अक्सर मन में ये प्रश्न उठता है दर्शकों कि किस ग्रह से क्या रोजगार मिल सकता है हमें। कई बार आपकी कुंडली में एक से अधिक ग्रह प्रबल होते हैं, यानी कर्म स्थान से या अन्य स्थितियों में आपको फल देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ब्रॉडली तो ये जानकारी होनी ही चाहिए कि कौन सा ग्रह क्या रोजगार देता है। तो आज की वीडियो में एक ब्रॉड व्यू के साथ यही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की प्रबलता अधिक है तो ऐसी स्थिति में आपको ये तो पता ही है कि गवर्नमेंट यानी सरकार या सरकार से संबंधित कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन ये किस तरह के हो सकते हैं? देखिए दर्शकों, डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स भी हो सकती हैं। सूर्य आपको इस तरह की लाइन भी दे सकता है जो आजकल के ज़माने में ऑनलाइन मीडिया से संबंधित है, यानी कि जिसके अंदर आप कैमरे का इस्तेमाल करते हुए कोई कार्य कर रहे हैं तो सूर्य आपको उसको प्रबलता का फल देगा ही देगा। क्योंकि सूर्य हमें हर जगह रोशनी देता है, फैलाना चाहता है। तो यानी जब आप मास लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो सूर्य पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपनी कुंडली के अंदर। इसीलिए सूर्य आपको टेक्निकलिटीज़ यानी किसी भी चीज़ की गहराई में क्या टेक्निकल प्रोसीजर है अच्छे से समझाता है। साथ ही सूर्य आपको मैकेनिकल नॉलेज भी देता है। दर्शकों, यहाँ पर तो मैं ब्रॉड व्यू बता ही रहा हूँ, साथ के साथ मैंने हर ग्रह के साथ कार्य क्षेत्र को लेके, रोजगार को लेके, इवन सरकारी विभाग कौन से हो सकते हैं उनकी भी जानकारी वीडियोस में अलग अलग बना रखी है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, पर यहाँ पर ब्रॉड व्यू के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की प्रबलता अधिक है। चंद्रमा मन का कारक होते हैं, साथ ही चंद्रमा जल का कारक भी होते हैं, ये सामान्यता आप जानते ही हैं। इसीलिए जब चंद्रमा की प्रबलता आती है तो इसका मतलब आप कोई ऐसा अन्य और कार्य भी कर सकते हैं जिसके अंतर्गत स्त्री या स्त्री पक्ष से कोई संबंधित कार्य हो, चाहे वो फेमिनिन प्रोडक्ट्स का हो, फीमेल प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना हो, या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करना हो। साथ ही दर्शकों, चंद्रमा हमें कहीं ना कहीं ऐसा कार्य भी कराते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती हो, हर पल कुछ नया करते रहना, यानी हम उसके अंदर वैज्ञानिक आधार पर भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा की प्रबलता से आपके मन की प्रबलता अधिक होगी और ज़रूर समाज में कुछ नया करने की ठान लोगे आप लोग। साथ ही लॉजिकली देखें तो मन एक जगह टिकता तो है नहीं। इसका मतलब अगर ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रिप से रिलेटेड कार्य करने हैं तो भी हमें चंद्रमा बहुत बहुत सहायता देता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि आपका चंद्रमा प्रबल है या नहीं। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर बहुत विस्तार से जानना है तो हमारी उस वीडियो को देखिए जहाँ पर अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग जानकारी दी गई है। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं ब्रॉड व्यू के साथ कि अगर हमारी कुंडली में मंगल प्रबल है तो क्या रोजगार देना चाहते हैं। मंगल के लिए फिर से एक सामान्य बात सोचते हैं जो आप सब जानते हैं कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इसका मतलब कोई भी ऐसा सिपाही जो कहीं ना कहीं किसी तरह आर्म्स एंड एम्यूनिशन से कनेक्टेड हो, मंगल वो कार्य दे सकता है। इसलिए आर्मी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, लेकिन उसे आज के ज़माने में साइबर से रिलेटेड भी जान लेना दर्शकों। यानी अगर साइबर की जगह ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके जाना चाहते हैं, तो मंगल की प्रबलता बहुत अधिक होनी चाहिए। मंगल मैनेजमेंट को भी शो करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी शो करता है, यह तो आप जानते ही हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि मंगल कुछ ऐसे कार्य भी करता है जिसके अंतर्गत हम बहुत पौराणिक चीज़ों को गहराई से देख लेते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अथॉरिटी है ना, ऐसी जगहों पर काम करने वाले व्यक्ति का भी मंगल प्रबल होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि मंगल आपको जौहरी भी बना सकता है। आचार्य जी, जौहरी तो हमने गुरु से सुना हुआ है, लेकिन दर्शकों, मंगल जो है वो आपको उस तरह की काबिलियत देता है जब आप किसी चीज़ को एक नए अंदाज में पेश करते हैं। कहीं ना कहीं
बहुत मेहनती कार्य, हाथ में हथौड़ा लेकर चलना है, यही तो है मंगल का कार्य। देखिए ना दर्शकों, इस वीडियो में मेरा मकसद ही है ब्रॉड व्यू देने का। डिटेल व्यू तो आपको मेरी एक अलग वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ पर सभी ग्रहों की अलग अलग जानकारी है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की प्रबलता है तो क्या कार्य कर सकते हैं। या ऐसे कहिए, क्या रोजगार काफी हद तक हमारी कुंडली में सहायक होगा। देखिए दर्शकों, कोई भी वैसा कार्य जिसके अंदर कानून या कानून से व्यवस्थित चीजें जुड़ी हुई हों, इस ग्रह से जुड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एनजीओ खोलनी है, या कोई ऐसा कार्य करना है जो डायरेक्टली पब्लिक में आप सर्विसेज देना चाहते हैं, आप लॉ की फील्ड में स्पेसिफिकली कुछ कार्य करना चाहते हैं, जुडिशरी के अंदर जाना चाहते हैं यानी जज बनना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जहां पर आप लोगों की परेशानियों का हल करें, यानी जिसे आजकल के टाइम में हम कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर। गुरु अगर आपकी कुंडली में प्रबल है तो आप वो कार्य भी कर सकते हैं। दर्शकों, गुरु को लेके फाइनेंस की नॉलेज तो आपको पता ही है कि फाइनेंस की फील्ड गुरु से हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया मोटिवेशनल स्पीकर, तो इसका मतलब गुरु साइकोलॉजी की लाइन में भी आपसे करियर में कुछ करवा सकते हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो। देखिए, शिक्षा से संबंधित तो गुरु लेके चलते ही हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कोई व्यक्ति अगर करियर या करियर काउंसलिंग का कार्य करना चाहता है तो भी उसकी कुंडली में गुरु प्रबल होना चाहिए। सिर्फ टीचिंग यानी ऐसे टीचर मत सोचिए दर्शकों, जो सही में दूसरे की परेशानियों को हल करे वो गुरु ग्रह से संबंधित प्रबलता लेके चलता ही है। लेकिन एक बात का और खास ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु प्रबल है तो इसका मतलब ये अवश्य है कि कहीं ना कहीं आप कर्म और धर्म को मिलाकर चलेंगे। ये धर्म कैसा, आपके रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ चलेंगे जो अपने रूल्स खुद बनाएंगे। इसलिए कभी कभी वो एथिक्स, वो आपके रूल्स आपको लोगों के खिलाफ कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, गुरु की प्रबलता है तो आप मान सम्मान तो ले ही लेंगे लोगों से। दर्शकों, बहुत डिटेल में देखना है तो ज़रूर आइएगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह की प्रबलता है तो रोजगार किन क्षेत्रों में हो सकता है। शुक्र ग्रह भी आपको आजकल के टाइम में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग ज्वेलरी, जिसे आप इमिटेशन भी कह सकते हैं, इस तरह की ज्वेलरी का कार्य दे सकते हैं। इंटीरियर्स डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब तो आप समझते ही हैं, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक होते हैं। लेकिन शुक्र अपने आप में एक बहुत बड़े सलाहकार भी हैं। और किस तरह के सलाहकार हैं? हर बिजनेस में, व्यापार में, हर व्यक्ति के साथ कोई ऐसा सलाहकार होता है जो बहुत सीक्रेटली उसको सलाह देता है। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कोई ऐसी जॉब्स जो गवर्नमेंट के अंदर सीक्रेट्स होती हैं, कर सकते हैं। जहाँ पर किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, कर सकते हैं। यानी शुक्र ग्रह इस तरह की प्रबलता देता है। इसीलिए मिनिस्ट्रीज़ के अंदर वही डिपार्टमेंट चुनिए जहाँ पर अगर आपका शुक्र प्रबल है तो आपको गवर्नमेंट के अंदर छुप के कार्य करना होगा। अब चाहे इसे आप डायरेक्टली स्पाई मान लीजिए या कुछ भी, मेरा तो बताने के पीछे मोटिव है कि एक ब्रॉड व्यू आपको ज़रूर मिले कि यह ग्रह आपको किस तरह का रोजगार दे सकता है। यह आपको पता ही है कि शुक्र फेमिनिन प्रोडक्ट से रिलेट करता है, परंतु शुक्र एक और चीज़ से भी रिलेट करता है जिसमें हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दया रखते हैं, यानी जानवरों के प्रति। तो इसका मतलब जब और किसी जीव जंतु के प्रति आपको दया भाव रखना है, उससे संबंधित कार्य करना है, उससे संबंधित डॉक्टर इलाज करना है, शुक्र का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। यह भी आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर शुक्र का प्रबल होना आवश्यक है। लेकिन शुक्र का प्रबलता का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में रन कर जाएंगे। अगर शुक्र किसी भी तरह से ऐसे संबंध बना रहा है जहां पर आपकी कुंडली में वो डायरेक्ट पब्लिक से लिंक हो सकता है, तभी फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होगे दर्शकों। क्योंकि जब पब्लिक से डायरेक्टली लिंक ही नहीं होगे तो किस तरह से लोग आपको पसंद करेंगे। तो ऐसे केसेस में फिर शुक्र क्या करेगा, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पब्लिक पर फेस वैल्यू पे नहीं लेके आते, आप उन डिपार्टमेंट में कार्य करेंगे। तो इसलिए इस एनालिसिस को भी जज करना सीखिएगा। अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक ग्रह कौन कौन सा करियर दे सकता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा।
अब बात करते हैं बुध ग्रह की कि बुध ग्रह हमें किस तरह का कार्य दे सकते हैं। दर्शकों, बुध ग्रह भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज्ञान और सरस्वती के साथ साथ कानून की लाइन दे सकते हैं, यानी लीगल लाइन दे सकते हैं। पर यहाँ लीगल लाइन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ये जो गुरु की लाइन है ना, उससे थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर आपको जो आपने सीखा, जो आपने ज्ञान लिया, वो आप लोगों को कलम की सहायता से देंगे। अब आजकल के टाइम में ज़रूरी तो नहीं हर कोई किताब लिखने बैठेगा। इसका मतलब बुध आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा लेके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो एक पब्लिशिंग की तरह ही रहा कि आपने वीडियो पब्लिश कर दी, आप किसी चैनल पर आ गए, आपने कुछ और किया, इसलिए बुध आपके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए कह रहा हूं, अपनी क्वालिटी को बुध के अनुसार जज करके आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होइए। साथ ही बुध आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाता है दर्शकों, आप किस तरह से दूर दराज के इलाके के लोगों को अपने पास बुला सकते हैं। मन के यानी फिजिकली उनसे कांटेक्ट ना करके कहीं ना कहीं अपना कम्युनिकेशंस को बढ़ाते हुए बुध के ज़रिए आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसका एक और रास्ता भी बताता हूँ कि बुध आपको आसमानी रास्ते से चलना सिखा देता है, जबकि आपने सामान्यतः सोचा होगा कि ऐसा तो गुरु ग्रह करते हैं। गुरु ग्रह कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत करवाते हैं, लेकिन बुध ग्रह यहाँ पर आपको पूरी तरह से टेक्निकल नॉलेज देते हुए उससे संबंधित कार्य देते हैं, जैसे कि क्रू मेंबर बनना, पायलट बनना, उसके अंदर क्रिएटिविटी, उसके अंदर टेक्नीशियन, ये सब आपके कुंडली में बुध ग्रह ही आपको देने वाले हैं। ये भी ठीक है कि बुध ग्रह कलाकार भी बनाते हैं, लेकिन सरस्वती के साथ। इसलिए जो लोग किसी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी पढ़ाई के अंदर, किसी भी तरह से सरस्वती की किसी फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो बुध का प्रबल होना तो बहुत ही ज़रूरी है दर्शकों। इसीलिए बुध को जज कर लेना। और डिटेल में डिपार्टमेंट वाइज जानकारी लेनी हो कि कौन से डिपार्टमेंट से किस तरह की फील्ड के बारे में एनालिसिस करें, तो अलग से वीडियो भी है दर्शकों। अब अंततः बात शनिदेव की कि अगर शनि ग्रह हैं तो किस तरह के रोजगार देंगे। देखिए दर्शकों, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो सब जानते हैं कि शनि ग्रह कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करवाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि कुंडली में अगर शनि ग्रह प्रबल हैं तो आप लोगों के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए दर्शकों, आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि या तो आप डायरेक्ट एचआर के अंदर कुछ कीजिए, या डायरेक्ट पब्लिक सर्विसेज में आइए, या फिर डायरेक्ट पब्लिक को सर्विसेज दीजिए, या फिर प्रोफेशनल ऐसा कार्य कीजिए जहां पर आपका ग्राहक आपसे फेस टू फेस कनेक्ट हो। कोई भी ऐसी नौकरी कीजिए जहां पर आपको फ्रंट डेस्क संभालना हो। किसी भी तरह का ऐसा कार्य कीजिए जहां पर आपको टेक्निकली ये समझना हो कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है। यानी आपको अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना सिखाते हैं शनि ग्रह। इसीलिए तो दर्शकों, ह्यूमन से डील करवाते हैं जो हर पल बदलते रहते हैं। तो जैसे कुछ लोग लेबर कंसल्टेंट होते हैं, कुछ लोग जॉब कंसल्टेंसी देते हैं, कुछ लोग नौकरियां लगवाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह प्रबल है तो आपके करियर का रास्ता निकल सकता है। इसीलिए आप आजकल के टाइम में कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से होता हुआ लोगों के लिए मैसेंजर का कार्य करे। शनि ग्रह प्रबल है तो आईटी इंडस्ट्री वालों ज़रूर करना, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, बहुत जल्दी तरक्की मिल जाएगी। और साथ ही शनि ग्रह एक बहुत बढ़िया आपको क्रिएटिव यानी क्रिएटर बनाते हैं। अब ये क्रिएटर जो होता है ना, ये हर फील्ड में हो सकता है दर्शकों। यानी आप एक बहुत अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्राफ्टमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो सकते हैं। कुछ भी जो नया अपने हाथ से बनाएगा, उस व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह प्रबल होगा। इसीलिए शनि ग्रह प्रबल है तो वैज्ञानिक बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसको सेवाएं दे रहे हैं? पब्लिक को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्शकों, इस पूरी वीडियो का मोटिव एक ही था कि आपको ब्रॉड व्यू पता लगे कौन से ग्रह से क्या रोज़गार होता है। और अंततः एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप फिर भी डिटेल में एक एक ग्रह के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारी उस वीडियो की प्लेलिस्ट पर आइए
जहाँ पर सभी ग्रहों से संबंधित कर्मों की जानकारी यानी रोजगार की जानकारी दी। डिपार्टमेंट वाइज तक बताया गया है कि आप कौन सा रोजगार कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, वो वीडियोस पसंद आए तो उन्हें भी लाइक कर लीजिएगा। और अगर स्पेसिफिकली किसी करियर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के योग किस करियर में बन सकते हैं या किस करियर के लिए क्या योग ज़्यादा आवश्यक हैं, बताइएगा, पूरी कोशिश करूँगा उस तरह की वीडियो बनाने के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।